अनुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री आधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध नवम अध्याय और उसके अंतर्गत 13वां त्रयोदश जो श्लोक है 13 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियन्नग द्विज सरीसृप देव दैत्या मर्त्यादिभिः परिचितम् सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं नातः परं वेद्यि न यत्र वादः। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, वृक्ष, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ
कि ये कभी प्रकट रूप में रहते हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। ध्रुव जी भगवान से स्पष्ट कहते हैं, हे भगवान, हे अजन्मा, जिनका कोई भौतिक जन्म नहीं होता है, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं के अनेक अनेक जो स्पीसीज हैं, जो योनियां हैं, अनेक अनेक प्रकार के हैं और सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। और ये भी मैं जानता हूँ कि ये कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं, किंतु जैसा आपका स्वरूप है ऐसा कभी नहीं देखा था पहले, ऐसा कोई अन्य रूप नहीं देखा। अतः आपके जो स्वरूप है उसके विषय में कोई संशय नहीं रह गया, कोई अलग से सिद्धांत कहीं से ढूंढ के नहीं लाना होगा कि भगवान का ऐसा स्वरूप है। कल्पांत एतत्खिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान स्वादृक् नन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरु अकाञ्चन लोकपद्म गर्भे द्युमान भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक साई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेष नाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक, जो कह सकते हैं, एक तना जैसा, एक डंठल जैसा कुछ निकलता है, उसमें से सुनहरा कमल पुष्प फूटता है, निकलता है वो, और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जो ध्रुव जी हैं, उनको जो वैदिक साहित्य उसकी पूरी नॉलेज है। एक तो भगवत कृपा से भगवान ने अपना संग उनको टच करवाया, और एक अपनी माता से बचपन से जो सुना होगा किस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि है। अतः जो ध्रुव जी हैं वो स्पष्ट कहते हैं, प्रत्येक कल्प के अंत में जो गर्भोदक साई विष्णु हैं, वे समस्त चराचर जगत में जो भी दृश्य है उसको सबको अपने उदर में समेट लेते हैं और शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। फिर उनके नाभि से जो कमल नाल निकलती है, उसमें से जो वो कमल खिला हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और मैं ये पक्का अब कंफर्म हो गया कि आप वही परमेश्वर हैं जिनके विषय में ये कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके बहुत ही क्लोज अभी रिलेशन में है, अब परदादा जिनको कह सकते हैं। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रयधीशः यद बुद्धया वस्थितिम खंडितया स्वदृष्टया दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप क्षय ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु रूप से आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवान के जितने भी प्रकार से हम भगवान का विस्तार श्रवण करते हैं कि परमात्मा, ब्रह्म या स्वयं भगवान, तो ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं जो आपकी दिव्य चितवन है, आपका देखना भर है, आप उससे जितने भी प्रकार के यहाँ इस जगत में जितने भी प्रकार के भौतिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। जो फाइनल विटनेस है, जो फाइनल गवाह हो सकते, देखता है जो क्या क्या हो रहा है, वो आप ही हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप हमेशा मुक्त हैं, कभी भी बद्ध नहीं हैं। जिस प्रकार से
कुछ एक मतों में ऐसा कहा जाता है कि हम सभी भी तो ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जप करो, शिवो हम ऐसा जप करो और हम एक दिन शुद्ध होके ब्रह्म ही बन जाएंगे, शिव ही हम बन जाएंगे। ऐसा कई कई संस्थाएं प्रैक्टिस करवाती हैं, लेकिन स्पष्टतया यहाँ पर ध्रुव जी कहते हैं आप शाश्वत मुक्त हैं। आप ऐसे नहीं हो कि कभी बद्ध थे फिर आपने प्रयास किया मुक्त बन गए, जैसा हमको कई बार स्कूलों में या सब हम सुनते हैं अनेक अनेक जगह से, अनेक अनेक सो कॉल्ड लीडर्स से, अलग अलग जो क्षेत्रों में कार्य करते हैं कि हम सब के अंदर भी तो भगवान है, बस जगाने की देर है। हम सब भी राम कृष्ण जैसे बन सकते हैं अगर हम अपनी जो हम अपनी पावर से सब जागृत कर ले। हम तो देखो थोड़ा सा भी यूज नहीं कर पाते पूरे जीवन में अपनी एनर्जी, हम भी भगवान बन सकते हैं राम कृष्ण जैसा। तो जो ये कहते हैं उन्हीं के लिए ये बहुत सुंदर सा ध्रुव जी विचार देते हैं। भगवान शाश्वत मुक्त हैं, भगवान ऐसे नहीं होते कि कभी तो वो बद्ध थे और उन्होंने प्रैक्टिस की, मेहनत की और मुक्त हो गए। ऐसा केवल जीवात्माओं के साथ होता है कि वो हमेशा बद्ध हैं और प्रैक्टिस करेंगे सही प्रकार से, सही मार्ग पर चलेंगे तो मुक्त हो सकते हैं। भगवान शाश्वत मुक्त हैं। श्रीमद् भागवतम में आपने प्रारंभिक स्कंद में प्रारंभिक अध्याय में श्रवण किया था, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् सुविज्ञो स्वराट। स्वराट जो शब्द है वो परम स्वतंत्रता को दिखाता है। भगवान के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते, भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो ये भगवान हमेशा शाश्वत मुक्त है। ध्रुव जी कहते हैं आप हमेशा हमेशा से मुक्त हैं, कोई टाइम पीरियड फिट नहीं है कि यहाँ से मुक्त हुए, इससे पहले बद्ध थे आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं। और इस जगत में जो जो भी जीव थोड़ा उच्चता को प्राप्त करेगा वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में स्थित हो सकता है। भगवान को परम सत्व में स्थित कहा जा रहा है। अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान है। और जिनको हम परमात्मा बोलते हैं, जो साक्षी रूप में प्रत्येक जीवात्मा के साथ चलते हैं उनके हृदय में, वो भी आप ही हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं। वो भगवान भी, परम भगवान भी आप ही हो, जिनके पास 6 ऐश्वर्य कह सकते हैं एक्सट्रीम मात्रा में है, अतुलनीय बोल सकते हैं, अगणनीय मात्रा में है, जिनको कोई तुलना नहीं कर सकता, कहीं गणना नहीं कर सकता, नाप नहीं सकता। इतनी मात्रा में 6 भग जो ऐश्वर्य है, जो बल है और ओज तेज जिसको कह सकते हैं, बुद्धि है और अ, इस प्रकार से जो 6 भग हैं वो संपूर्ण रूप से आप में विद्यमान है। आप ही वो भगवान है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। जो तीनों गुण हैं भौतिक प्रकृति के, जिनसे सारे जीवात्माएं बंधी पड़ी हैं, जिनकी अधीनता में वो कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है ये सारे गुण। और अन्य जगह कहते हैं दैवी हिषा गुणमयी मम माया, मेरी माया, ये नहीं बोला मैं इसके अंदर हूँ, ये मेरे अधीन है, मैं इसके अधीन नहीं हूँ। हाँ, इस प्रकार से भगवान तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी, शाश्वत कंट्रोलर हैं, तीनों गुणों को नियंत्रित करने वाले। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं और ऐसे स्पष्टतया जो जीव है और ब्रह्म है, जो भगवान है, उनमें स्पष्ट अंतर है। गुणों की मात्रा में, गुणों का अगर कहें गुणों के लेवल पर कि ये इनमें भी होते हैं, ये इनमें भी होते हैं, ऐसे में तो एक हम कह सकते हैं अभेद है कि वही सब गुण भगवान ने जीवों को भी दिए हैं। भगवान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि सब मैं अपने पास ही रखूं, जीवों को भी सारे गुण दिए हैं। इस प्रकार से अभेद है, किंतु मात्रा जो है वो जीवों के लिए अकल्पनीय है। जो भगवान के पास गुण है उनकी मात्रा इस प्रकार से शाश्वत भेद है। भगवान श्री विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रहते हैं और जो विष्णु स्वरूप है आपका, उससे आप सारे ब्रह्मांडों का, इस ब्रह्मांड का नहीं बोल रहे जिसमें हमें अभी सारे ब्रह्मांड कहा जा रहा है, का लेखा जोखा करते हैं। तो भी आप पृथक रहते हैं,
फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप पजल नहीं हो जाते कि परेशान हो गए, बहुत हौच-पौच हो गई है दिमाग में, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, कैसे हिसाब किताब लगाएं, हम तो छुट ही जाते हैं। ऐसा भगवान नारायण के साथ नहीं है। वो फिर भी सबसे अनटच्ड रहते हैं, अनइफेक्टेड रहते हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। और ध्रुव जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं भी स्वीकार करते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी यज्ञों का वास्तविक भोक्ता हूँ और वास्तविक प्रभु मैं ही हूँ। यस्मिन् विरुद्ध गतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्वभव मेकम नन्तमाद्य मानंद मात्रम विकारमहं प्रपद्ये। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तित असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर निर्गुण का अर्थ बिना गुणों का नहीं होगा। निर्गुण का अर्थ होगा कि जो जड़ भौतिक गुण नहीं है भगवान के, भगवान भौतिक गुणों से ग्रसित नहीं रहते हैं। सत्याशिषो हि भगवस्तव पाद पद्म आशीष तथानु भजतः पुरुषार्थ मूर्तयः अप्येवमर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्स कमनुग्रह कातरो अस्मान। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की पूजा करना श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतुक कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, जो ध्रुव महाराज हैं वो भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने इतनी हाई लेवल पर इतनी कठोर तपस्या की, भगवान को अपने समक्ष भी पा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बारे में गलतफहमी नहीं है, जैसा कि हम जैसे सामान्य मनुष्यों के साथ हो जाता है। हम थोड़े से कुछ दिन भक्तों के साथ रह लिए, तिलक कंठी भी धारण कर ली, तो हमें लगने लग जाता है जहाँ भी भक्त शब्द आएगा कि हम भी इसी कैटेगरी में, हम भी बन चुके हैं भक्त, हम हैं भक्त। चाहे वो किसी भी लेवल की बात होती है, जहाँ भक्त शब्द आता है हमें लगने लगता है हम भी तो यहीं से रिलेट करते हैं। लेकिन ध्रुव जी को अपना क्लियर पता है, इसीलिए इस श्लोक में बहुत ही अच्छे से ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। जो सारे ही कोई भी वरदान उसका जो फल हो सकता है वो आप ही हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि उनकी जो भक्ति है अभी, जिसको हमें लगेगा इतनी खतरनाक सी की है, और की भी है, लेकिन ध्रुव जी अपने मुख से स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपने हृदय में कि मैं तो सकाम भक्ति ही कर रहा हूँ, कोई रीजन लेकर ही तो कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं भगवत प्रेम उदित हुआ था और निकल पड़े थे जंगल में कि भगवान से मिलना है। तो ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं कि जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, जो कोई लौकिक कामनाएं किए बिना आपकी भक्ति में अविचल भाव से रहता है, उसके लिए राजा बनने या राज करने की अपेक्षा जो निष्काम भक्ति कर रहा है, उसके लिए राजा बनना या राज चलाना, सब पे शासन करना, इससे ज्यादा श्रेयस्कर, इससे ज्यादा बढ़िया क्या है?
आपके चरण कमलों का पूजन। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। और ध्रुव जी महाराज बहुत सुंदर यहाँ पर कह सकते कंपैरिजन करते, तुलना करते हैं। बोलते हैं जैसे कोई गाय है, उसका नया नया बच्चा भी जन्म लेता है, और अगर आप में से तो बहुत सारों ने ऐसा दर्शन किया ही होगा कभी ना कभी। और जब एक नवजात बच्चा जन्म लेता है, तो वो मनुष्य के बच्चे जैसा नहीं है कि कुछ नहीं हिल रहा डुल रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, वो तो तुरंत ही खड़ा भी हो जाता है। तो वो गाय उसको दूध भी पिलाती है, चाटती भी है, कोई उसको अगर मारने आए, कोई मनुष्य या कोई अन्य जानवर, तो उसको बचाती भी है। हाँ, तो ध्रुव जी कहते हैं आप भी ऐसा ही मेरे लिए भी आप ऐसे ही हो। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए जो अपनी कुछ भौतिक कामनाओं के लिए आपका दर्शन चाहता था, आप अपनी अहेतु की कृपा से, बिना किसी हेतु की, ऐसा ध्रुव जी कह रहे हैं। हम सब तो नहीं है इस कैटेगरी में। हमें तो यही लगता है कि अगर हम माला थोड़ी सी ज्यादा करते हैं तो तब हमारे जीवन में चेंज हो रहा, मतलब हमारे हरिनाम से कुछ हो रहा है। हम एकादशी को ऐसा करते हैं तो तब ऐसा हो रहा, मतलब इससे कुछ हो रहा है। हमें यही पता है कि इसका हेतु लेके भगवान ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं आप अहेतु की कृपा वश मुझ जैसे के लिए परिपालक के रूप में है। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े की रक्षा भी करती है, पोषण भी करती है, बिना किसी हेतु का। अभी तक बछड़े ने कुछ किया तो नहीं गाय के लिए। तो ऐसे ही ध्रुव जी भी भगवान को निवेदन करते हैं। मैत्रेया उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदे दमब्रवीत। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु श्री भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को कि जब ध्रुव जी ने सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण, कोई भौतिक कामनाओं से ग्रसित अंतःकरण नहीं, कोई द्वेष से ग्रसित अंतःकरण नहीं कि पिताजी ने ऐसे किया, माँ ने ऐसे बोला था, ऐसा नहीं। अब तो सब कुछ धुल चुका है, कलमश, भौतिक कलमश सारे मुक्त हो गए, कभी भगवान का उन्हें साक्षात्कार हुआ है। तो पूर्ण जो सद्विचारों से प्रेरित जो अंतःकरण है, शुद्ध है, उससे ध्रुव जी ने जब भगवान की प्रार्थना की, और प्रार्थना जब पूर्ण हुई तो भगवान उनको साधुवाद देते हैं और इस प्रकार से उन्हें कहते हैं। श्री भगवान उवाच वेदां ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम्हारी इच्छा अत्यंत महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा कर पाना अत्यंत कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। ये श्लोक ऐसे एक तरीके से इसके अलग अलग प्रकार से मीनिंग हो सकती हैं, जो जिस प्रकार से लेना चाहे। बहुत सुंदर भी है और बहुत खतरनाक भी है, दोनों एंगल से इस श्लोक को हम ले सकते हैं। सुंदर ऐसा है कि देखो, कोई भी इच्छा करो, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। खतरनाक ऐसे में बोल सकते हैं, वर्ड थोड़ा अजीब सा है कि खतरनाक, पर इससे जल्दी समझ पाएंगे। भगवान ध्रुव जी को कहते हैं स्पष्ट, हे राजपुत्र ध्रुव, भक्त ध्रुव नहीं कह रहे, राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया, तुमने बहुत अच्छे से सब किया, और मैं तुम्हारे अंदर की इच्छा भी जानता हूँ, जिसको आधार लेके तुमने ये किया है। और भगवान स्पष्टतः कहते हैं, ये वचन बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे जैसे गुरु वैष्णव की कृपा से जीवन में हम अग्रसर हों, भक्ति राज्य में थोड़ा सा उन्नति करें, इन शब्दों के अर्थमाले बदलते जाएंगे और ऐसे जीवन की गति भी बदलती जाएगी। यद्यपि तुम्हारी इच्छा अत्यंत महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा कर पाना अत्यंत कठिन है, ये भगवान कह रहे हैं, जिनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है।
जिनके लिए असंभव कुछ भी नहीं, वो भगवान कह रहे हैं ये। यद्यपि तुम्हारी इच्छा अत्यंत महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं उसे पूरा करूंगा और तुम्हारा कल्याण हो। कई बार इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अनाधिकार चेष्टा ना भी करे फिर भी समझने के लिए अनेक अनेक प्रकार से भक्ति की जाती है भगवान की। सारे भक्त एक ही श्रेणी में नहीं आते। जितने जीवात्मा हैं, जितने भी लोग भक्ति में लगते हैं, सबके अंतर हृदय में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं और कुछ की अलग प्रकार की, कुछ की अलग प्रकार की, लेकिन भगवान सबके लिए कॉमन है। भगवान तो सबको वर देने वाले और भगवान सबकी महत्वाकांक्षाएं भी जानते हैं। भले ही हम एक दूसरे के बारे में ना जान पाए कि ये बाहर से तो ये बहुत बढ़िया है, ये प्रभु जी माता जी ऐसे, पर अंतर में जो हमारी भावनाएं हैं भक्ति का लक्ष्य लेकर कि हमारी ये वाली विश पूरी होनी चाहिए, ये हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा जो है वो भगवान तो सबके अंतर की जानते हैं और जो उसमें एक्चुअल फीलिंग है उसको भी भगवान समझते हैं। भले हमें खुद गलतफहमी हो जाए अपनी इच्छा को लेके, हम इसलिए चाहते हैं, हम उस लिए चाहते हैं, पर भगवान अवश्य जानते हैं हम किस लिए चाहते हैं। भगवान ध्रुव जी जैसे भक्तों को इतनी सेंसिटिव लाइन्स कहते हैं, तुम्हारी जो इच्छा है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा कर पाना भी बहुत मुश्किल है। दोनों बातें बता दी कि ये बहुत महत्वाकांक्षी, क्योंकि ध्रुव जी ने ये नहीं बोला कि पिताजी का राज्य मिल जाए, ये नहीं चाह रहे कि दादा का राज्य मिल जाए, हाँ स्वयंभू मनु वाला राज्य मिल जाए। वो तो ऐसा चाह रहे कि ऐसा मिले जो किसी को ही ना मिला हो आज तक, जो कभी नष्ट ही ना होता हो, ऐसा कुछ चाह रहे। तो किसी जीवात्मा के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम भगवत गीता में और अलग अलग जगह ये स्पष्ट सुनते हैं, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। हाँ, ब्रह्म लोक तक भी चले जाने से वापस आना पड़ेगा। ध्रुव जी ने इच्छा ऐसी कर दी, एक भौतिक एक सांसारिक व्यक्ति होते हुए एक छोटे से बालक ने दृढ़ता से इच्छा पाल ली कि ऐसा चाहिए जो कभी नष्ट ही नहीं होता। और भगवान कहते हैं वो तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, तो मेरा ही धाम है बस, उसके अलावा कुछ ऐसा बना नहीं आज तक, कोई ऐसी क्रिएशन हुई नहीं है जहां से कोई जो नष्ट नहीं होता। ध्रुव जी ने इच्छा इतनी बड़ी पाल ली है, इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारी बहुत ये महत्वाकांक्षा, अत्यंत महत्वाकांक्षी जो इच्छा है ये तुम्हारी, और बहुत मुश्किल भी है। लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्हें क्लियर भी कर दिया और ध्रुव जी भी तो सब कुछ समझ ही रहे हैं, क्योंकि भगवान और जो व्यक्ति हैं, जो भी भक्त हैं, उनको दोनों को क्लियर है सब कुछ। बाकी सबको गलतफहमी हो सकती है किसी भी भक्त को देख के, ये वाले महाराज ऐसे हैं, ये प्रभु जी वैसी, वो माता जी वैसी, लेकिन उस व्यक्ति को भी स्पष्ट पता होती है अपने महत्वाकांक्षा और भगवान को भी। ध्रुव जी भी इससे पहले स्पष्ट ही कहते हैं कि मैं बहुत ही कामना लेकर इसका इस प्रकार से कह रहा हूँ, जबकि जो अहेतुकी अगर आपकी भक्ति करे तो उसके लिए तो राजा बनना, राज चलाने से बढ़िया के चरणों की पूजा। लेकिन और भगवान भी फिर स्पष्ट कहते हैं इसको स्वीकार करते हुए, हाँ ये तुम्हारी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और पूरा कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ अभी तक बना ही नहीं है, कोई ऐसी जगह ऐसा राज्य जहाँ जिसका प्रलय में भी नाश ना हो, कोई भी ऐसा लोक नहीं है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन भगवान की भगवत्ता ही संदेह में पड़ जाएगी अगर कुछ इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए। दुर्घट घटन विधात्री करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। अब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एनी हाउ कैसे भी चक्कर चला सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात भी हमारे लिए, बहुत बड़ा हमारे लिए एक कह सकते हैं अपने इस भौतिक जीवन में जो डेली क्लेश ग्रस्त हमारा जो डेली लाइफ है, ग्रस्त भक्तों की तो स्पेशली, उसमें हमारे लिए ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं धैर्य बांधने वाली बात भी हो सकती है, धैर्य रखने वाली, कि हाँ बहुत बड़ा आश्वासन हो सकता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ भी कर सकते हैं भगवान, है ना। जहाँ पे हमारे बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी भगवान अवश्य हल निकाल लेंगे, भले हमारे हाथ में ना होगा वो हल, पर भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जब हमने ये कह दिया कि ये भगवान है, तो फिर ऐसा विश्वास करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जब वो भगवान है तो सब कर ही सकते हैं।
और जिसको लग रहा है कि ये नहीं कर सकते भगवान, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, भगवान भी क्या कर लेंगे अब इसमें, तो उसको अभी भगवान पर विश्वास नहीं है। तो भगवान फाइनली कहते हैं आपकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी है, इम्पॉसिबल टास्क है, पर मैं इसको कर लूंगा और तुम्हारा कल्याण हो। यही हम सबके जीवन में हर दिन होता है। इसको अगर हम, ये तो हो गया, ये एक बड़ा सा एंगल हैवी सा जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सरल से एंगल से देखें तो हमारे जीवनों में भी ऐसा है, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग चॉइस वाला समय आता है, हम कौन सी चॉइस लेते हैं, चॉइस 1, चॉइस 2। लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ में है, चॉइस लेने की उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है कि आप कोई भी चॉइस लीजिए, और फिर भगवान फटाक से उसी चॉइस के हिसाब से हमारे लिए सब व्यवस्था बना लेते हैं। एक भौतिक सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे आपको कहीं जाना है और सबके जो भी हम नए जमाने के फोन हैं, उन सब में एक ऐप होता है कि गूगल से आप सर्च करो, हाँ, गूगल मैप से देखो आपको जहाँ जाना है, एड्रेस ढूंढो इस पे, और हम वो कुछ बता रहा होता है, हम वैसा चल रहे होते हैं, और अगर हम जानबूझ के रास्ता चेंज कर लें तो फिर हमें उसी रास्ते से बताने लग जाता है, इधर से ऐसे जाओगे आप, फिर चेंज कर ले वो उधर से ही बताने लग जाता है, इधर से ऐसे जा पाओगे। हाँ, तो ऐसा ही भगवान भी करते हैं, चॉइस लेने की स्वतंत्रता हमें देते हैं। और ये तो एक बहुत ही भौतिक सा एग्जाम्पल था, लेकिन भगवान तो इन सबसे परे हैं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं, चॉइस लेने की स्वतंत्रता हमें देते हैं, और हम जो भी चॉइस लेते हैं उसके हिसाब से जो भी हमारे जीवन में अब होगा, भगवान पर उसमें भी हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तुझे इस एंगल से समझाना है, ऐसे ही समझा देंगे। और गोल यही है कि भगवान हमेशा हमें हमारे नित्य मंगल के पथ पर ही अग्रसर करना चाहते हैं। भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि जो हमें दंड देंगे, हमसे बदला लेंगे। भगवान तो परम दयालु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो भगवान हर प्रकार से हमें सहयोग करते हैं जिससे हम अपने नित्य मंगल के मार्ग पर लगे रहे। चॉइस हमें देते हैं, स्वतंत्रता हमें देते हैं, चूज आपको करना है। इसलिए हर जगह जीवन में हम जब भी कोई भी चॉइस लेते हैं तो फिर देखना होगा कि महत्वाकांक्षाएं हमारी थी, बस भगवान ने फिर भी हमें सहयोग किया था। नान्येरधिष्ठितं भद्रा यद भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्षताराणं ज्योतिषां चक्रमाहितम्। मेढ्यां गोचक्रवस्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मो अग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनाकशः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत् सतारकाः। श्री भगवान ने आगे कहा, हे प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। उसी अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार के अनाज को कूटने हेतु सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म अग्नि कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो दूसरों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। ये भी बहुत सेंसिटिव सा श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अननेसेसरी हो। बस आवश्यकता है जितना हम शांत होकर शांत चित्त से सुन पाए। अब्बड़ तबड़ नहीं कि हम काम धंधे भी करते जा रहे, इधर उधर भगदड़ भी चल रही है और हमने कुछ लगा भी दिया कि कुछ पुण्य तो चल रहा है, सुबह सुबह सुनते हम, बस बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, अगर थोड़ा सा सेंसिटिवली होकर सुनेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। हम जीवन में सरलता ला सकते हैं, एक सहज जीवन हो सकता है। भगवान कहते हैं ध्रुव जी को, भगवान ने कह दिया स्पष्ट कि जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत ही खतरनाक तो है और पूरी करने होने योग्य भी नहीं है, फिर भी मैं करूंगा। अब भगवान स्पष्ट कहते हैं ध्रुव जी को कि तुमको एक ध्रुव लोक दूंगा मैं, तुम्हारे लिए एक ध्रुव
जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। जब बड़े बड़े देव यथा शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब भी अपने इन कलेवरों को चेंज कर रहे होंगे, वो समय आएगा, तब भी तुम ऐसे ही रहोगे। तुम्हारा लोक ऐसा ही रहने वाला है हमेशा। और अभी तक वो अनटच्ड है, किसी ने कुछ किया नहीं, वहां पे राज्य नहीं किया। वो सेकंड हैंड नहीं है, थर्ड हैंड नहीं है, वो फर्स्ट हैंड है बिल्कुल। वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। और जो भी ऐसे कुछ आकाशीय जो पिंड हैं, वो सब इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल दिया है, जिससे हम, अब वैसे हम उसको फॉलो तो नहीं कर पाएंगे, लगता तो नहीं इस जीवन में, बस सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं कि हमने कुछ ढंग का समझा तो था, मन में क्लियर तो रहे सही क्या होता है। इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप सभी ने गांव में देखा होगा, जब गेहूं या धान, उसके लिए मंडाई जिसको बोलते हैं, तो पहले, आज से बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने भी देखा अपनी आंखों से, तो ज्यादा पुराना तो नहीं है हिसाब, अभी भी कहीं होता होगा। लगभग बोल सकते हैं 15-20 साल पहले तक नॉर्मल ही था। बैलों को घुमाएंगे उस अनाज के ऊपर, और तब उसके छिलके निकलेंगे, और तब जाके उसको हम यूज के लायक बनाते थे। और भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, मीन्स ये सतोगुण सत्य युग की बात है। भगवान तभी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब तब भी इन्हीं प्रक्रियाओं से अनाज को संग्रह किया जाता है। तभी हम कह सकते इतनी चेतनाएं भी शुद्ध होती थी। आज की डेट में जिन चीजों को हम उपयोग कर रहे हैं, वो कितनी कृत्रिम तरीके से की जा रही, भावना लेस होके, तो उन पदार्थों को जब हम ग्रहण करते तो भावनाएं भी शुद्ध कहाँ से होंगी। बस इतना बहुत है गुरु वैष्णव की कृपा कि भगवान को निवेदन करना सिखा दिया, तो उसके कुछ दोष मिट जाते हैं। लेकिन समझ सकते हैं कि जो वैदिक जीवन है, जो भगवान ने मनुष्यों के लिए दिया है, वो इसी प्रकार का सरल जीवन था, जहाँ सबकी उपयोगिता थी। आज बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई, तो बैलों को भी खत्म होना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदर सा सिस्टम दिया था, जिसमें सभी जीवात्माएं अलग अलग शरीरों में स्थित होते हुए अपने जो भोग योनियों में है, वो उस भोग को भोगेंगे, कर्म फलों को। और जो मनुष्य योनि में है, अपने को सरल जीवन जीते हुए आध्यात्मिक चेतना की ओर विकसित करेंगे। धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे, और धर्मदेव, अग्निदेव और कश्यप ऋषि, शुक्राचार्य जैसे ऋषि, जिन्होंने भी अपने अपने ग्रह बसाए हैं तारे, वे सभी ध्रुव तारे को दाईं ओर रखकर, जिस प्रकार से हम भगवान के लिए ऐसे सम्मान सूचक तरीके से करते हैं, तुलसी महारानी के लिए, गुरु वैष्णव के लिए, ऐसे ही वो उस जो ध्रुव तारा है उसकी परिक्रमा करते हैं, जो दूसरों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये हमेशा रहता है, सब नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट नहीं होता। और ये भगवान का वैसे स्वयं का ही लोक है, जिसको भगवान ने ध्रुव जी के लिए दिया है। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्म संश्रयः। षट्त्रिंश द्वर्ष साहस्त्रम रक्षिता रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, भगवान उनको फ्यूचर भी साथ साथ क्लियर करते जा रहे हैं, तब तुम लगातार कंटिन्यूअसली 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे, और तुम्हारी समस्त इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी की वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। भगवान ने जो भी उनको वरदान दिए, ये इम्पॉसिबल वाले ही हैं, जो कह सकते हैं हमारे इन जड़ जगत में तो पॉसिबल नहीं है। भगवान उनको स्पष्ट भविष्य भी बताते हैं। ऐसा ही हमने जो कर्दम मुनि के प्रसंग में भी श्रवण किया था, जब उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, भगवान ने उन्हें पहले ही सारा भविष्य बता दिया था, ऐसा होगा वैसा होगा, स्वयं मनु आएंगे अपनी पुत्री लेके, फिर उनसे विवाह होगा, फिर ऐसे पुत्रियां, फिर मैं स्वयं पुत्र रूप में, सब कुछ पहले ही बता दिया था। ऐसे ध्रुव जी को भी भगवान ने पहले सब बता दिया।
तब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देंगे, और जब पिताजी का समय पूरा होगा, पिताजी इस विषयासक्त जीवन से जब छुटकारा लेंगे, कह सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम धारण करेंगे, सन्यास तो नहीं, पहले वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ लेंगे तो फिर जंगल के प्रस्थान, तो उसको वानप्रस्थ ही कहेंगे। तब तुम लगातार 36,000 वर्षों तक राजा बनोगे, इस भौतिक जगत में भी भोग भोगोगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति इतनी छोटी वस्तु भी नहीं है कि बहुत कम में हो जाए, कि बस भगवान आए थे, भगवान ने ये दिया और चले गए। भगवान कोई रिलेटिव जैसे तो नहीं है कि 1 किलो मिठाई लाए थे, 1 किलो ये लाए थे और वो हो गया खत्म। भगवान इतना देंगे कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, इतना दे देंगे। तो भगवान भौतिकता भी इतनी देंगे कि लो, 36,000 साल तक तुम यहाँ शासन करोगे, राजा रहोगे। और एक बहुत ही रेयर सी बात भगवान ने ध्रुव जी को बोली, जो इस जड़ जगत के लिए जो नियम बनाए गए उनसे बाहर की बात है। भगवान ने ध्रुव जी के लिए सब कुछ जो भी किया इम्पॉसिबल ही था, वो ऐसा लोक भी दिया जैसा आज तक कोई था नहीं, ऐसा वरदान भी दिया जैसा किसी को दिया नहीं था आज तक। आज की डेट में भी हम अनेक अनेक प्रसंग सुनते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू या अनेक अनेक बहुत सारे अलग अलग फील्डों में जो व्यक्ति हैं, जो अपनी इंद्रियों से कह सकते हैं बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इंद्रियों से ही जिनका सब चलता है शासन, अ, इंद्रिय तर्पण ही जिनका मुख्य कार्य है, वे अलग अलग फील्डों में, अलग अलग कह सकते हैं भौतिक क्षेत्रों में, कोई फिल्म इंडस्ट्री में होंगे, कोई लीडरशिप में होंगे, नेतागिरी में, कोई कहीं अलग अलग, कोई खिलाड़ी, जो जो भी एग्जाम्पल आप सब बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो। इन सब में कॉमन सी बात होती है, सब में तो नहीं, अधिकतरों में, सब तो नहीं कह सकते पर अधिकतरों में, ये हमेशा पावरफुल रहना चाहते हैं, और इसके लिए कई भी प्रकार से, इस डॉक्टर से मिलो, उस डॉक्टर से मिलो, इससे ऐसी शक्तियां मिले, ऐसी दवाई हो जाए, ऐसी सर्जरी हो जाए, ऐसे इंजेक्शन लगे, हम हमेशा जवान रहे, हम पावरफुल रहे, शरीर की एज बढ़ते जाए, वृद्धावस्था आए, पर इंद्रिय तर्पण हमारा बंद ना हो, ऐसे कुछ कार्य, ऐसे कुछ हो जाए, कुछ ऐसी दवाई मिले, कुछ ऐसा हो। लेकिन अ, यहाँ फिर भी ये पॉसिबल नहीं होता, इसकी एक लिमिटेशन है, और बहुत ही कम मात्रा में इसको कोई कर पाएगा इन भौतिक साधनों से। भगवान ध्रुव जी को फ्री में ये सब देते हैं। ध्रुव जी को भक्ति सर्वात्म स्नपनम जिसको कह सकते हैं, भक्ति फुलफिल कर सकती है इस किसी भी जीवात्मा को, पर वो किस लेवल पर कर रहा है ये भी तो देखा जाता है। पात्र कैसा है वो उसके हिसाब से उसमें कुछ डाला जाता है ना पदार्थ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल सुना होगा हमेशा हमेशा से, कि शेरनी का जो दूध होता है ना वो सोने के ही बर्तन में आता है, तो प्रयास करें कि मिट्टी के बर्तन में डाल दें, लोहे के, तो वो तुरंत उसको एक तरीके से फोड़ के जला के ऐसे तुरंत बाहर आ जाएगा, उस बर्तन को नष्ट कर। तो भगवान भी देख रहे हैं कि वह किसको दे रहा हूँ। भगवान ने ये जो गुण है, जो ये शक्ति है, ये किसी असुर को नहीं दी, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी कि जो पचा ना पाए, ध्रुव जी को दे रहे हैं। और अभी बहुत छोटे से जो बालक है, जिन्हें इन सब का भी मीनिंग भी पता नहीं होगी कि भगवान ने मुझे क्या क्या दे दिया है, जो इमेजिन भी नहीं कर पाएगा, इतना छोटा बच्चा, भगवान ने उसे सब दे दिया। ध्रुव जी को भगवान कहते हैं, यहाँ तुम 36,000 वर्ष तक शासन करोगे, इतने ही साल तक तुम यहाँ राजा बने रहोगे, और तुम्हारी इंद्रियां ऐसी ही रहेंगी, अभी इतनी पावरफुल हमेशा रहेंगी जब तक तुम इस धरती पर रहोगे जैसे आज। तुम कभी बूढ़े ही नहीं होगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम सभी ने सुना कि ये तो भैया पक्का है, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है, अब जो जन्म लेता है मृत्यु भी होती है, जरा बुढ़ापा भी आता है, रोग भी लगते हैं, व्याधि भी लगते हैं। लेकिन ध्रुव जी के लिए भगवान ने चेंज कर लिया, क्योंकि भगवान पे ये सब नहीं चलता है। भगवान इस सब के अंदर बंधे हुए नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी रूल चेंज कर सकते हैं, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता, तुमने रूल चेंज कर दिया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो फिक्स थी, ध्रुव जी को ऐसा क्यों वरदान दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने उन्हें बोल दिया तुम कभी बूढ़े ही नहीं होगे। हाँ, जैसा इस जगत में सबकी इच्छा होती है कि जब भी कोई एक फेज चल रहा होता है, 40 से और 50 या 55 इसके बीच वाला, या 35 से 55 के बीच वाला, जब व्यक्ति अपने फुल असीम जो बोल सकते हैं एनर्जी भी खूब होती है, महत्वाकांक्षाएं भी खूब होती है, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा आए, लेकिन आता तो है। भगवान ने ध्रुव जी को इम्पॉसिबल टास्क भी उनके लिए सरल कर दिया, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः
अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निम सा प्रवेक्ष्यति। भगवान बहुत ही सेंसिटिव जानकारियां शेयर कर रहे हैं ध्रुव जी से। अभी इतने छोटे बालक हैं वो, अभी उन्हें उनके पूरे जीवन का भविष्य सब बता रहे हैं। हमको तो कितनी जिज्ञासाएं होती कि क्या होने वाला होगा हमारे जीवन में, कोई मिलता ना बढ़िया ज्योतिषी जो अच्छे से बता पाता, कितना बढ़िया होता। आज जो सबसे बड़े ज्योतिषी हैं स्वयं भगवान, जो रचना करने वाले इन सब शास्त्रों की, जो हम जीवात्माओं को शरीर देने वाले हैं, जो जीवात्माओं के सुप्रीम कंट्रोलर, उन्होंने सब कुछ ध्रुव जी को बता दिया, एक एक स्टेप क्या क्या होने वाला है। श्री भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा, और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसको ढूंढने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मर जाएगी, जंगल की आग में वो मर जाएगी। और बहुत ही सेंसिटिव से यहाँ पर कुछ लाइन दी गई है तात्पर्य में। ध्रुव जी महाराज जब आए थे भगवान की खोज के लिए जंगल में, तो जो बेस था वो विमाता के शब्द थे। इन्होंने ऐसे बोला, ऐसी है वैसी है, कुछ तो रहा ही होगा मन में, भले बाहर ना भी दिखे, क्योंकि भगवान तो सूक्ष्म वासनाएं सब समझने वाले हैं। और कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि दिखाऊंगा इनको मैं, तो वो दिखाऊंगा सही, तो ये भावना प्रबल हुई है कि ऐसा राज्य चाहिए जैसा मेरे दादा को परदादा को भी नहीं मिला, ऐसा चाहिए। तो भगवान स्पष्ट थे उनसे, अभी भविष्य भी सब बता देते हैं कि क्या क्या होने वाला है। इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा गुरुदेव के मुख से मैंने एक बार श्रवण किया था, एक बार क्या गुरुदेव बार बार भी कहते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बदला नहीं लेते। बहुत ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने कहा था कि भक्त कभी बदला नहीं लेते। तो ऐसे कई बार लगेगा कि कैसे ये ऐसा शायद हम इससे पहले भी कक्षाओं में एक दो बार डिस्कस कर चुके होंगे कि कैसे होगा कि भक्त प्रतिशोध नहीं लेते। भावना तो होगी ना उनमें भी, भावनाएं हैं तो उनमें भी तो होगा, इसने मेरा ऐसा किया तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। भगवान ने यह स्पष्ट पहले ही भविष्य बता दिया, ताकि वो अगर कुछ फीलिंग वो बची भी है तो वो भी नष्ट हो जाए। भगवान बता देते कि ऐसा ऐसा होगा, और माता का ये हो ऐसा होने वाला, क्यों? ताकि वो कुछ ऐसा अपने लाइफ में ऐड ना करें कि किसी को उन्होंने क्लेश दिया है, उसका कुछ अपराध लिया है। निरपराध होकर जीवन बिता पाए, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत मुश्किल हम जैसे लोगों के लिए। मान ले तो हर हर दिन कुछ नया नया कुछ चलता रहता है, फिर भी भगवान इसीलिए इतने इस प्रकार के वचन बोल पाते हैं। जब हम सुनते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देन कीर्तन या सदा, और इस प्रकार से तो लगता कि इस जगत में रहना फिर मुश्किल है, जो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में धीरे धीरे जीवन को अनुशासित करते जाएंगे, तो इनको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होके समझते जाएंगे कि इनकी वास्तविक मीनिंग किस प्रकार से है। जैसा हम अनेक अनेक संतों के जीवन में भी देखते हैं कि उनमें प्रतिशोध की भावनाएं नहीं होती है। जो उनका बड़े से बड़ा कुछ अपराध भी करता है, उसको भी वो जाने देते हैं कि ये रहने दो, इसके प्रति ऐसा अपने मन में प्रतिशोध भावना नहीं पालते। मैत्रेया उवाच इत्यर्जिता सा भगवान् ते दिश्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वमागाद गरुड़ध्वजः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान श्री विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव जी के देखते देखते अपने धाम को चले गए। इस श्लोक में हम स्पष्टतः समझ पाएंगे ध्रुव जी ने कितनी बड़ी डिमांड कर ली थी मन में। एज ए बच्चा, क्या एज ए जीवात्मा भी बहुत बड़ी डिमांड ले ली थी। भगवान ने एनी हाउस को भी पॉसिबल किया। भगवान ने उन्हें ये अपना ही धाम दिया। आपने अनेक बार कथाओं में भी श्रवण किया होगा गुरुदेव के मुख से, भगवान ने उन्हें अपना ही धाम दे दिया, क्योंकि ऐसा कुछ और था ही नहीं इस जगत में कि जो कभी नष्ट ना हो। क्योंकि ऐसा आप हमेशा सुनते हैं कि जो कभी ना विनष्ट होने वाला केवल भगवान का ही धाम है। तो भगवान ने उन्हें
अपना ही धाम दे दिया। भगवान किस लेवल तक दयालु है, कितने दयालु है, ऐसा हम कभी इन शब्दों से, चाहे मैं बोल भी रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम ऐसे, मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, पर हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कभी कि भगवान कितने दयालु हो सकते हैं। कोई कर सकता है ऐसा कि तू चल, तू मेरा ही घर ले, तेरी इतनी इच्छा है तो तू ही ठंड रख ले, तेरे लिए यही हो जा, हाँ तो खुश है, ऐसा कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान इस लेवल तक दयालु हैं, उनके लिए जो शरणागत हैं, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, साथ साथ उनके लिए जो शरणागत हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित सम्मानित होकर भगवान उन्हें अपना धाम देकर वो गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर और चल पड़े अपने धाम की ओर। क्योंकि ऐसे एकमात्र भगवान ही है जो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और जितनी मात्रा में हम इसको सेंसिटिवली समझते जाएं, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्ययम, जितना इसको समझते जाएं अपने जीवन में, जितना सेंसिटिवली देख पाए, जितना अपने सॉफ्टवेयर पे काम करते जाएं, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, उसको जितना सेंसिटिव करते जाएं, भगवान के बारे में जितना अच्छे से समझ पाए, सुन पाए, उसको प्रैक्टिकली जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आए, तब भी धैर्य के साथ उसे समझ पाए कि नहीं, भगवान ने ऐसा किया है, अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की ही मर्जी है, तो अगर भगवान की मर्जी है तो ठीक है, फिर हम इसको ऐसे स्वीकार करते हैं और धैर्य से इस समय को भी जाने देते हैं। क्योंकि बहुत अच्छा, जिसको हमें लगता था बहुत अच्छा, ऐसे समय भी तो दिया था भगवान ने, तो जो हमें लगता है बहुत बुरा, ऐसा समय भी आएगा। क्योंकि हमें तो अभी तक ठीक से पता ही नहीं अच्छा और बुरा की डेफिनेशन। तो जो भी जीवन में चल रहा है, धैर्य से उससे गुजरे भगवान के अनुगत्य में। और ये कोई आर्टिफिशियली प्रैक्टिस नहीं कर सकता, गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर ये बहुत ही असंभव है। बहुत बढ़िया से दिखना भक्त और सेंसिटिवली समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम भक्ति में आते हैं, कुछ समय प्ले ग्रुप वाला है, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी क्लास में जाएंगे, जहाँ पढ़ाई लिखाई भी करनी होगी, जहाँ एग्जाम भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, इस प्रकार से अनेक अनेक एग्जाम चलेंगे। तो ऐसा ही भक्ति में भी है। लेकिन जो उस समय भी दृढ़ रह पाए, जब भगवान परीक्षाएं ले रहे हो, समझे कि ये भगवान ही तो पेपर ले रहे हैं, तो मैंने एडमिशन लिया, तो ठीक है, डरने की क्या बात है, अच्छे से तैयारी करते हैं, कुछ छूट भी जाए तो फिर अगली बार थोड़ा और तैयारी करेंगे। ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर गुरु वैष्णव की कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, तो हो सकता है जीवन में। सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो अभ्यगात पुरम। श्री भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे, तब वे अपने घर चले गए। अब तो उन्हें बहुत खुश हो जाना चाहिए था ना, जो उन्होंने सोचा था कि भैया मुझे अपने दादा परदादा इनसे भी ऊंची पोस्ट मिले, इनसे भी बढ़िया राज्य मिले। लेकिन पर भगवान ने दयालुता से पूरा भी कर दिया, भले ही भगवान को अपना ही घर छोड़ना पड़ा कि ले बेटा तू यही रख ले, हाँ। लेकिन ध्रुव जी अभी भी उतने प्रसन्न नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था। क्योंकि जो विशुद्ध जो भाव है भक्ति का, उसमें भगवान से कभी भी किसी भी कंडीशन में याचना नहीं की जाती, क्योंकि ये व्यापार में आ जाता है कि आप मुझे ये दे दो। ऐसा अगर हम एक इस कलयुग में एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल अभी जो स्मरण हो पा रहा है, नरसिंह मेहता जी के जीवन में देख पाते हैं। नरसिंह मेहता के जीवन में जो सीन है, जो सबने सुना होगा, नानी बाई का मायरा नाम से फेमस है, कथाओं के रूप में भी 2-3 दिन का कुछ ऐसा इवेंट होता है। जो नरसिंह मेहता वो स्पष्ट बोलते हैं अपनी बेटी को भी या खुद से भी ऐसे, कि ठीक है मैं चलो देखता हूँ भगवान से बोल के, पर अगर भगवान दे दे तो बढ़िया है, पर ना भी दे तो कोई बात नहीं भाई, भगवान की मर्जी। वो वहां कोई बाउंड नहीं करते भगवान को। अब बोलते हैं अगर भगवान ना भी दे तो फिर भगवान की मर्जी। हम कोई ऐसे भगवान को प्रेशराइज नहीं कर रहे। जितना भक्ति में विशुद्धता आती है,
उतना सूक्ष्मता से समझ पाते हैं कि भगवान तो सब जब जानते ही हैं, योग क्षेमम भी खुद ही कह रहे हैं भगवत गीता में। और ऐसा अनेक अनेक भक्तों के जीवन में भी देखा है, जहाँ जरूरी था भगवान वहाँ खुद ही कुछ कर देते हैं। तो फिर धीरे 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 समझ पाते कि मांगना मतलब एक बेवकूफी टाइप की होगी कि भगवान को मूर्ख समझ दे कि नहीं पता नहीं है, तभी तो मैंने लिस्ट दे रहे कि ये चाहिए हमें, ये चाहिए। हाँ। अ, तो अभी ध्रुव महाराज एक बालक वाले उसमें थे। वो ऐसा जो टास्क मिला था, मन उद्वेलित हुआ था, उससे ये सब मांगा और वो हो भी गया पूरा कि भगवान तो सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन वो चित्त में वो वाला आनंद नहीं है जो अहेतुकी वाला जो आनंद होता है, तो की भक्ति वाला बिना याचना वाला जो आनंद, वो आनंद नहीं है। और जब मैं इस प्रकार से कह रही हूँ, क्योंकि ना मैं इस कैटेगरी में आती हूँ, ना आप सब में से कोई हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप में से भी कोई नहीं है, कोई हो भी सकता है। लेकिन हमारे लिए इसमें प्रैक्टिकली जो है एप्लीकेबल वो ये कि अभी फिलहाल हम जिस कंडीशन में है, याचना करें, खूब करें, पर भगवान से ही करें। अब जरा अन्य जो आश्रय हैं उनको छोड़ें, एक निष्ठ हो जाए, जो भी मांगना हो बस भगवान से ही मांगे। अभी हम इस सीन में प्रैक्टिकली, एक हो गया सिद्धांत जो बेसिक है कि ये होना चाहिए, एक हो गया हम जिस सीन में वहां से समझ पाना कि हम कैसे वहां तक जाएं। तो अभी उस सीन तक जाने के लिए हमारे लिए यही जरूरी है, मांगे, खूब मांगे, पर भगवान से ही मांगे और किसी से ना मांगे, क्योंकि भगवान तो पूरी करेंगे, फिर विश्वास बढ़ते जाएगा। फिर धीरे धीरे हम समझ पाएंगे ये तो सब खुद ही करते ही रहते, तो मांगना क्या है, छोड़ो, भगवान को तो सब पता ही है। जो इस सीन आ रहा है उसको हैंडल करो, धैर्य से जियो, आगे बढ़ो। विदुरा उवाच सुदुर्लभं यत्परं पदं हरेर्माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानमन्यतार्थवित्। विदुर जी ने पूछा, विदुर जी अब क्वेश्चन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से, हे ब्राह्मण, श्री भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु श्री भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, विवेक युक्त थे, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तो जो विदुर जी है ना, वो अच्छे से सुन रहे हैं, वो ऐसे नहीं सुन रहे कि मैं सुनने का एक जो सगुन हो गया या एक परंपरा निर्वाह कर रहा हूँ। हमारे इलाके में ना कथा हो रही है और गुरुदेव आए हैं और जाना तो पड़ेगा, 4 घंटे का समय लेके सुन के आ जाएंगे। कुछ किया हमने बढ़िया सा, गुरुजी आए थे, कथा हुई थी, या कोई वैष्णव कथा कर रहे थे, हमने सुनी और हो गया, हमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, हम गए थे सुना। ऐसे नहीं सुन रहे थे विदुर जी, बहुत अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे और क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। थोड़ा सा ढंग से सुनो, प्रश्न उसमें से ढूंढो और पूछो। जो प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, मतलब वो सब हांजी वाले थे, उनकी समझ में ही कुछ नहीं आया। हाँ, एक तो वो नहीं पूछेगा प्रश्न जिसने समझ लिया, अरे एक वो नहीं पूछेगा जिसने नहीं समझ लिया। हाँ, तो विदुर जी पूछते हैं कि भगवान का जो धाम है, अभी तक आपने भी जो सुनाया या जो हमने सुना है, भगवान के धाम को शुद्ध भक्ति से ही पा सकते हैं। और ध्रुव जी पे दयालु होके और भगवान को ध्रुव जी ने प्रसन्न कर लिया था, और ध्रुव जी ने ऐसा पद जिसके लिए असंख्य जन्म लग जाते, भगवत धाम, उसको एक ही जीवन में पा लिया। एक जीवन के हम बोले तो 6 महीने में पा लिया। हाँ, 6 महीने में, इतने छोटे से टाइम पीरियड में। ध्रुव जी बहुत बुद्धिमान भी थे, विवेक युक्त भी थे, विवेक शून्य नहीं थे। बुद्धि तो बहुत सारों के पास होती है, तर्क की बुद्धि, कुतर्क की बुद्धि, लेकिन उनकी विवेक की बुद्धि थी। फिर भी वे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? विदुर जी ये जानना चाह रहे, ये सब हो गया, एक ही जीवन में किसी ने अनंत जन्मों से प्राप्त हो पाने वाले या ना भी प्राप्त हो पाने वाले भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, भगवत साक्षात्कार कर लिया, इतनी बुद्धि भी है, विवेक भी है, फिर भी खुश क्यों नहीं हुई? प्रसन्नता इनके हृदय में क्यों नहीं आई? आनंदित क्यों नहीं है? चलिए हम इससे आगे अब कल श्रवण कर पाएंगे, समय हो चला है। हरे कृष्ण। इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। हरे